Bismillahirrahmanirrahim. Class, today I am happy that in the last 14 lectures I have delivered all the letters, and today we are dealing with the last letter, number 15 of class 9th PTB book of Rawalpindi board. So I am very happy today that I am going on to fulfill at least one thing completely to my students, ताकि आप लोगों के पास ट्यूशन पढ़ने ना जाना पड़े। तो सो क्लास वी स्टार्ट आवर लेटर नंबर 15। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखिए। थैंकिंग हिम, शुक्रिया अदा करते हुए। फॉर द बुक्स, उन किताबों का ही लेंट टू यू, जो कि उसने आपसे जो है उधार ली थी। अब हम ऊपर एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल, एच कैपिटल हॉल का कोमा, सिटी ए बी सी। सिटी ए बी सी में 4 वर्ड कैपिटल हैं। सिटी का सी, ए डॉट, बी कैपिटल डॉट, सी कैपिटल। उसके बाद सपोज अप्रैल 27 कोमा 2020, अप्रैल का ए आपने कैपिटल डालना है। और अप्रैल सपोज 27 कोमा तारीख और साल के दरमियान, उसके बिटवीन आपने जो है कोमा डालना है। ये 7-8 बातें सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ए बी सी और डेट में गौर से करनी पड़ जाती हैं। पंक्चुएशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आपका लेटर स्टार्ट है डियर ताहिर, तो डी कैपिटल और ताहिर का टी कैपिटल और कोमा। डियर ताहिर, प्यारे ताहिर। अब मुखातिब कर रहे हैं। आई हैव रिसीव्ड, आर ई सी ई, रैसी, आई वी ई डी वेट, रैसी आई वेट, रिसीव्ड, रिसीव्ड वसूल पाया मिला। आई हैव रिसीव्ड, मैं वसूल कर चुका हूँ। द बुक्स, वो ख़ास किताब है। यू लेंट टू मी द डे बिफोर यस्टरडे, जो आपने मुझे, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, एक दिन पहले, ठीक है, जैसे आज, कल और परसों, जो आपने मुझे परसों दी थी, वो किताबें मुझे मिल गई हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। क्लास, अब ग्रेटफुल के स्पेलिंग देखिए। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, GREAT, ग्रेट, जो ग्रेट लीडर नहीं होता, जैसे कायद आज़म इज़ अ ग्रेट लीडर या अल्लामा इकबाल इज़ अ ग्रेट पोइट, वो वाला ग्रेट, अजीम वाले स्पेलिंग लिख जाते हैं। तो आप गौर से देखिए, ये GRA ग्रा, TET, ग्राटी, ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, इसके स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट है। आई एम रियली, मैं हकीकी तौर पे ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हूँ, टू यू, आपका, फॉर दिस, इसके लिए। तो मैं इन किताबों के लिए आपका हकीकी तौर पे, दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग दीज बुक्स, यहाँ नहीं लिखा हुआ, बुक्स भी लिख सकते हैं यहाँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग दीज बुक्स, मैंने पहले से ही इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी, पहले ही से, AL, ऑल, READY, ऑलरेडी। एंड होप टू रिटर्न वेरी सून, होप, उम्मीद है मुझे, रिटर्न, वापस करने की, RETURN, रिटर्न, मुझे वापस करने की उम्मीद है। वेरी, बहुत, सून, जल्दी। मैंने इन किताबों को पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। थैंक यू अगेन, थैंकिंग यू अगेन, या थैंक यू भी हो सकता है या थैंक्स भी लिख सकते हैं। यूअर्स ट्रूली, अब क्योंकि वो अपने फ्रेंड को लेटर नंबर 15 लिख रहा है, तो मैंने आपको बार बार बताया पिछले लास्ट 14 लेटर्स में कि जब भी हम फ्रेंड को, दोस्त को, संगी को लेटर लिखते हैं तो संगी से सिंसियर, ठीक है, उसमें हम, ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ ना, ताकि आपको अपने लोकल उसमें याद रहे कि आपने दोस्त को हमेशा सिंसियर लिखना है या ट्रूली लिखना है। ओके, यूअर्स ट्रूली, यूअर का वाई कैपिटल, ट्रूली का टी छोटा और फिर कॉमा। यूअर्स ट्रूली, यूअर सिंसियरली, दोनों लिख सकते हैं। इधर आरिफ मुनीर लिखा हुआ है, आप यहाँ अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ कैपिटल XYZ डॉट्स के साथ लिख सकते हैं। आप यहाँ स्कूल का अलॉटेड रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, या बोर्ड में बोर्ड का रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो क्लास, आज हम अपने लास्ट लेटर नंबर 15 की थॉरो रीडिंग एक दफ़ा कर लेते हैं, ताकि इंग्लिश का जो डर है, एक खौफ है ना, वो आपके जहन से निकल जाए। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, अप्रैल 27, 2020। Dear Tahir, I have received the books you lent to me
the day before yesterday. I am really grateful to you for this. I have already started reading these books and hope to return very soon. Thanking you again. Yours truly, या फिर yours sincerely. So class, it is your letter number 15 and we have completed our 15 letters of class 9th English Grammar and Composition PTB Textbook Board Lahore of Rawalpindi Board. थैंक यू। इसे बार बार सुने, बार बार पढ़ें और समझें और सदका जारिया समझ के शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी घर में बैठकर इजीली आराम से सबक लिख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और याद कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आज हमारे 15 लेटर्स माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ अपने HMC बॉयज़ हाई स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स के लिए, सर सैयद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए और जो हमारा रहनमा गर्ल्स हाई स्कूल है या जिसको गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज कहते हैं, उनमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीनियर, नहम बोर्ड की क्लासेस के लिए और क्लास 9 जूनियर जिसमें यही 9th का PTB कोर्स पढ़ाया जाता है जिन जिन स्कूल्स में, और क्लास 3rd के लिए जो मैं क्लासेस तमाम ले रही हूँ। तो ये मैंने होम टास्क रजिस्टर कह लें, गर्मियों की छुट्टियों के काम का रजिस्टर कह लें। आप इसको होम वर्क कॉपी समझ लें, आप इसको वर्क शीट्स समझ लें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि घर में आपकी मम्मा पापा यानी कि पेरेंट्स या आपकी बाजी या ट्यूशन जिस किसी के पास भी आप पढ़ते हैं या आप खुद इनके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, बुक की एक्सरसाइज एज इट इज़ लिखी हुई हैं ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़ाया ना हो, आपको पैराग्राफ्स लिखने में टाइम ज़ाया ना हो, आपको वर्ड्स लिखने में टाइम ज़ाया ना हो, आप टू द पॉइंट आपके टाइम सेविंग हो, आप टू द पॉइंट तैयारी कर सकें और घर में आप बेनिफिट कर सकें। क्योंकि आप सिंपल कॉपी भी ख़रीदते हैं तो वो भी आपको कम से कम 100 रुपीज़ की पड़ती है कम से कम। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये दहम 10th क्लास के स्टूडेंट्स, नाहम 9 सीनियर के स्टूडेंट्स, 9 जूनियर 8वीं यानी हश्तम के स्टूडेंट्स और क्लास 3rd के स्टूडेंट जो हैं क्लास सोम के स्टूडेंट्स, ये कॉपियाँ या वर्कशीट्स ले लें ताकि आपके टाइम सेविंग्स हो सके। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब सनुक़रिउका फला तंसा। ये सूरह आला की आयत है जिसमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं और हम तुम्हें ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि तुम नहीं भूलोगे। तो बस इसी कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई थी, इक़रा पढ़ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़, तो उसी हिसाब से हम अपना इंग्लिश का सबक भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेटर नंबर 14 क्लास 9th PTB रावलपिंडी बोर्ड, पेज नंबर 23 है आपकी बुक का। सबसे पहले आप लेटर के स्टार्ट में एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल और कोमा, सिटी ABC, सिटी का C कैपिटल, A कैपिटल डॉट B कैपिटल डॉट C, और फिर आपने मंथ डेट और ईयर लिखना है। सपोज जनवरी 2,2020, जनवरी के स्पेलिंग देखिए JANU, JANU ARY। तो आप इसको सिलेबस में ब्रेक करके स्पेलिंग याद कर लिया करें। जनवरी 2 कोमा, डेट और ईयर में आपने कोमा डालना है उनके बिटवीन 2020। अब यहाँ आपकी बुक में डियर रुखसाना लिखा हुआ है क्योंकि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, वो अपनी बहन को ख़त लिख रही है। तो किसके लिए? थैंकिंग, शुक्रिया अदा करते हुए हर उस लड़की का फॉर अ गिफ्ट, एक तोहफे के लिए। ठीक है, आप अपनी बहन को ख़त लिख रहे हैं जिसमें आप तोहफे के शुक्रिया का जिक्र कर रहे हैं। डियर रुखसाना, आप यहाँ कोई भी नेम ऐसे स्पेलिंग जो इजी हों आप वो लिख सकते हैं। डियर का D कैपिटल, रुखसाना का R कैपिटल। अब आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, डैट यू आर इन गुड हेल्थ, मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत ठीक होगी, मुझे उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगी।
आई रिसीव्ड योर गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच। रिसीव्ड के स्पेलिंग देखिए, RECE रेसी, IVED वेड, रेसी आई वेड। ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इज रिसीव्ड। रिसीव्ड वसूल किया या मिला या वसूल पाया। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच। क्लास इसमें W साइलेंट है, वरिस्ट नहीं पढ़ना इसको, WRIST, W साइलेंट है तो RIST, रिस्ट। रिस्ट कलाई, वॉच घड़ी, हाथ के पीछे जो थोड़ी सी जगह होती है जिधर हम घड़ी बांधते हैं उसे उर्दू में कलाई कहते हैं, और हाथ पर बांधने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच यानी कलाई वाली घड़ी कहते हैं। दीवार पे जो लटकाया जाता है उसे वॉल क्लॉक कहते हैं, दीवार वाला घड़ियाल। ये है रिस्ट वॉच। ओके, आई रिसीव योर गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच। मुझे आपकी जो है रिस्ट वॉच का, कलाई वाली घड़ी का तोहफा मैंने वसूल पाया। ऑन माई बर्थडे, अपनी सालगिरह पर। 2 days ago, 2 दिन पहले, अगो पहले, AGO। इट इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, ये एक खूबसूरत घड़ी है। आई नीडिड इट बैडली टू, एज आई हैपन टू लूज माई वॉच इन अ मिसहैप अ फ्यू डेज अगो। आई नीडिड मुझे ज़रूरत थी, इट इसकी, बैडली सख्त, हालांकि बैड का लफ्ज़ी मतलब होता है बुरा, बैडली बुरे तरीके से, लेकिन यहाँ नीडिड इट बैडली का मतलब चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई नीडिड इट बैडली, मुझे इसकी शदीद ज़रूरत थी, मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। TOO भी, TO2 सिंगल नहीं है बल्कि TOO भी, मुझे इसकी सख्ती से ज़रूरत थी। एज आई हैपन, जैसा कि मेरे से हुआ, वाक़या हुआ, क्या वाक़या हो गया। हैपन के स्पेलिंग देखिए, HAP हैप, PEN पेन, और आखिर में ED सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। आई हैपन टू लूज माई वॉच, गुम हो गई, LOSE लूज, गुम हो गई। क्लास लूज के स्पेलिंग आपने गौर से देखने, L के बाद सिंगल O है, LOSE लूज, ठीक है। गुम गई, खो गई। LOOSE लूज अगर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं लूज, ढीला, ठीक है। ये सिंगल O के साथ है, LOSE लूज, गुम हो जाना। आई लूज माई वॉच, मेरी घड़ी गुम हो गई, मुझसे घड़ी गुम होगी। इन अ मिसहैप, किसी वाक़े में। अ फ्यू डेज अगो, चंद दिन पहले, फ्यू चंद। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, डैट के, आई शैल, शैल मैंने गा गी या गे जुमले के हिसाब से चलता है। आई प्रॉमिस डैट आई शैल टेक केयर, ध्यान रखूँगी, ख्याल रखूँगी, इसकी परवाह करूँगी। आई प्रॉमिस डैट आई शैल टेक केयर ऑफ इट, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं इसका ध्यान करूँगी, मैं अपनी घड़ी का ख्याल रखूँगी, यानी कि इसे नहीं घुमाऊँगी। इट विल ऑल्सो हेल्प मी टू मेक मी पंक्चुअल, इट विल, ये गी, ऑल्सो भी, हेल्प मदद, टू मेक बनाने में, करने में, मी मुझे, पंक्चुअल पाबंदे वक़्त बनाने में मुझे मदद देगी। घड़ी के बारे में वो शुक्रिया कर रही है अपनी बहन को, कह रही है कि घड़ी की वजह से मैं पाबंदी वक़्त की आदत हो जाएगी। कैसे, नमाज के वक़्त पे नमाज पढ़ेगी, स्कूल के वक्त पे स्कूल जाएगी, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेगी, खेलने के टाइम पे खेलेगी, तो इस तरह घड़ी की टाइमिंग उसे पंक्चुअल बना देंगी। आई थैंक यू अगेन फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट, PRE प्री, CI साई, O साइयो, प्री साइयो, अस US अस, प्रीशियस, प्रीशियस कीमती, गिफ्ट तोहफा। मैं दोबारा इस कीमती तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यूअर्स अफेक्शनेटली, बिकॉज वो अपनी सिस्टर को लेटर राइट कर रही है तो वो ब्लड रिलेशन है, लिहाजा अफेक्शनेटली लगता है। मैं पहले भी पिछले जो हैं 13 लेटर्स में बता चुकी हूँ कि लेटर्स के नीचे बेसिकली जो फ़िलहाल 9th में हम डील कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में मदर को हाथ लिखना है, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल को, आंट को, तो उसमें आपने अफेक्शनेटली लिखना होता है। लेकिन जब अपने दोस्त को हाथ लिखते हैं तो आप अपने फ्रेंड को सिंसियर लिखते हैं, सिंसियरली। यूअर्स, इस वक्त हम अपनी सिस्टर को हाथ लिख रहे हैं तो हम यूअर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे। यूअर्स का Y कैपिटल, AFF, FEC फैक्ट,
TIOTONATE nately LYLE affectionately yours affectionately। यहाँ नज़ीर अहमद लिखा हुआ है, वो लड़का है जो अपनी बहन को तोहफे का शुक्रिया का हाथ लिख रहा है। आप यहाँ अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, क्लास रोल नंबर जो स्कूल में दिया जाता है वो भी लिख सकते हैं, और बोर्ड में आप जो है बोर्ड का रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो क्लास इसकी एक थॉरो रीडिंग ले लें लेटर नंबर 14 की। डियर रुखसाना, I hope that you are in good health. I received your gift of wristwatch on my birthday 2 days ago. It is a beautiful watch. I needed it badly, too, as I happened to lose my watch in a mishap a few days ago. I promise that I shall take care of it. It will also help me to make me punctual. I thank you again for this precious gift. Yours affectionately. Thank you. So class, it is your letter number 14. Bismillahirrahmanirrahim. Letter number 13, class 9th, PTB, Rawalpindi Board. Question. Write a letter to your brother. अपने भाई को खत लिखिए, एडवाइजिंग नसीहत करते हुए, हिम उसको, टू टेक के ले, स्टेप्स इक़दामात, टू इम्प्रूव बेहतर करने के लिए, हिज हेल्थ अपनी सेहत। आप सबसे पहले क्लास अपने भाई को खत लिखेंगे और उसको आप मशवरा देंगे कि अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए उसे क्या इक़दामात उठाने चाहिए। तो आप सबसे पहले हस्बे मामूल एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC जून 20, 2020। तो हर लेटर में मैं आपको डिफरेंट डेट्स बताती हूँ ताकि आपको हर मंथ के नेम के साथ डेट डालनी है। जो जून का जी आपने कैपिटल डालना है। तो फिर रिपीट कर देती हूँ, एग्ज़ामिनेशन का E कैपिटल डालेंगे, हॉल का H कैपिटल डालेंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद कोमा लगाना है, सिटी का C बड़ा डालेंगे, A बड़ा डालेंगे कैपिटल, उसके बाद डॉट डालेंगे, फिर B कैपिटल डालेंगे, फिर डॉट डालेंगे और फिर C, और लास्ट में जैसे मैंने आज आपको डेट बताई जून 2020। तो डेट और साल के दरमियान में भी कोमा डालना होता है, जून 20, 2020। डियर हामिद आपकी बुक में लिखा हुआ है D कैपिटल और हामिद का H कैपिटल और कोमा, 3 बातें देखें, 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं डियर हामिद, इसमें 3 बातें आपने नोट करनी है, 3 थिंग्स टू बी नोटेड कि D कैपिटल है, H कैपिटल है और कोमा डालना है। ये मैं आपको पंक्चुएशन इसलिए तफसील से बता रही हूँ ताकि आप लोग के मार्क्स लूज ना हो जाए। आई मेट मुनीर लास्ट नाइट, मुनीर एक प्रॉपर नाउन है इसलिए MB कैपिटल है। आई मेट मैं मिला, सेकंड फॉर्म है, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। आई मेट मुनीर लास्ट नाइट, मैं पिछली रात मुनीर से मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड ही इन्फॉर्म्ड मी, और उसने मुझे मुत्तला किया, उसने मुझे इत्तला दी। इन्फॉर्म्ड के स्पेलिंग देखिए, INFOR फॉर MED मेट, इन्फॉर्मेड, इन्फॉर्म्ड डैट के यू वर ओवरवर्क्ड, के आप काम की ज़्यादती की वजह से थक चुके हैं, इन योर स्टडीज़ अपने मुताले में। अब आप इसका देखिए कि मैं पिछली रात मैं मुनीर से मिला और उसने मुझे इत्तला दी कि आप काम पढ़ाई में मुताले में पढ़ाई में जो है ज़्यादा पढ़ने की वजह से आपकी सेहत खराब हो गई है। यू स्टे अवेक, यू आप स्टे ठहरा करते हैं, अवेक जागा करते हैं, आप देर तक जागा करते हैं, टिल तक, लेट देर, नाइट रात, आप रात को देर तक जागा करते हैं। एंड हैव बिकम वेरी वीक, और बहुत कमज़ोर हो गए हैं। क्लास आप गौर करें, आपने इसमें वीक के स्पेलिंग क्या लिखने हैं, WEVAK अक, वी अक, वीक हफ्ता, और वीक कमज़ोर में फ़र्क है। जो आपका 7 डेज़ वाला वीक होता है उसमें EE आता है, WEE के वीक हफ्ता, ये है कमज़ोर।
इसमें आपने WEAK वीक लिखना है। मैं इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ, है तो ये माइनर से स्पेलिंग, लेकिन बच्चे ऐसी ही मिस्टेक्स करते हैं। यू स्टे अवेक टिल लेट नाइट एंड हैव बिकम वेरी वीक। आप रात को देर तक जागने की वजह से जो है वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, देर तक पढ़ते हैं मेहनत करके। आई अप्रिशिएट यूर लव फॉर नॉलेज। एप्रिशिएट AP ऐप, PRE प्री, CI साई, ATE एटी, ऐप प्री साई एटी। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मैं तहसीन देता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। यूर लव आपकी मोहब्बत, फॉर नॉलेज इल्म के लिए, मैं आपकी इल्म दोस्ती, इल्म मोहब्बत की तारीफ करता हूँ, उसकी दाद देता हूँ आपको। बट इट मस्ट नॉट बी अलाउड, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, टू डैमेज यूर हेल्थ, कि अपनी सेहत को तबाह कर। ALLOWED allowed इजाज़त, allowed इजाज़त, डैमेज DAMAGE डैम डैम AGE एज, डैमेज तबाह। यूर हेल्थ अपनी सेहत, हेल्थ के स्पेलिंग देखिए, HE ही, ALLTH ही, हेल्थ, हेल्थ सेहत, हेल्थ सेहत, स्पेलिंग लर्निंग भी साथ साथ हो जाए। लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप अपनी सेहत ही तबाह कर लें। फर्स्ट, सबसे पहले, टेक केयर, ध्यान रखो, ख्याल रखो, परवाह करो ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत की। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। देन ऑफ योर स्टडीज़, फिर अपने मुताले, पढ़ाई और सबक का। ट्राई टू स्लीप अर्ली, जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। अर्ली के स्पेलिंग देखिए, EAR ईयर कान वाले स्पेलिंग है, LY अर्ली जल्दी, स्लीप सोने की। एंड डेवलप, डेवलप पैदा कीजिए, DEVE LOP लॉप, DV लॉप, डेवलप, डेवलप, डेवलप पैदा कीजिए, अ हैबिट आदत, ऑफ टेकिंग लेने की, करने की, मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर। रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए और सुबह की सैर की आदत अपनाइए, सुबह सैर को जाएं। यानी आई सजेस्ट यू, SUG सच, GEST जेस्ट, आई सजेस्ट मैं तजवीज़ पेश करता हूँ, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, मैं ये आपको ओपिनियन देता हूँ। यू टू हैव अ लाइट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग आल्सो, LIGHT लाइट, हल्की एक्सरसाइज, वर्जिश, मशक, PT वगैरह जो इंसान करता है किसी गार्डन में, एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज वगैरह। आई सजेस्ट यू टू हैव अ लाइट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग ऑल्सो, मैं आपको इस बात की भी तजवीज़ पेश करता हूँ कि सुबह के वक़्त आप हल्की फुल्की जो है वो एक्सरसाइज कर लिया करें, वर्जिश कर लिया करें। आई होप दैट यू विल गिव अटेंशन टू माई एडवाइस, एडवाइस में आप लास्ट में देखें ICE एडवाइस, बर्फ वाले स्पेलिंग है, ICE आइस। एक होता है एडवाइस, उसमें S लगता है, इसमें आपने C लिखना है। आई होप डैट यू विल गिव अटेंशन टू माई एडवाइस, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर तवज्जो देंगे। अटेंशन के स्पेलिंग देखिए, 88 TEN 10, TI टाई, ON ऑन, एट 10 टाई ऑन, अटेंशन, अटेंशन तवज्जो। यूअर्स अफेक्शनेटली, क्योंकि आप अपने सगे भाई को खत लिख रहे हैं, वो आपका ब्लड रिलेशन है, तो आप फ्रेंड्स को जब खत लिखते हैं तो सिंसियरली या ट्रूली लिखते हैं, तो आप जब मदर को, फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल को, आंट को, किसी को भी ब्लड रिलेशन को खत लिखते हैं तो आप अफेक्शनेटली लिखते हैं। यूअर का वाई आपने कैपिटल डालना है, अफेक्शनेटली में ए आपने स्मॉल डालना है, AFF, FEC फैक, TIOTO, NATE नेटी, LY ली, F फैक, TO नेटीली, अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, कोमा, इधर उम्र लिखा हुआ है, आप XYZ लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का रोल नंबर लिख सकते हैं और बोर्ड में आप बोर्ड का रोल नंबर मेंशन करेंगे। तो क्लास इसकी एक दफ़ा हम थॉरो रीडिंग कर लेते हैं लेटर नंबर 13 की।
जिसमें आप अपने भाई को उसकी सेहत को इम्प्रूव करने का मशवरा दे रहे हैं। Dear Hamid, I met Munir last night and he informed me that you were overworked in your studies. You stay awake till late night and have become very weak. I appreciate your love for knowledge, but it must not be allowed to damage your health. First, take care of your health, then of your studies. Try to keep early. Try to sleep early and develop a habit of taking morning walk. I suggest you to have a light exercise in the morning also. I hope that you will give attention to my advice. Yours affectionately, XYZ. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Class, we are reading letter number 12. Write a letter to your friend condoling the death of his mother. Condoling अफसोस करना, मातम करना, दुख का इजहार करना. CON con DO do LING link. डेथ मौत ऑफ हिज मदर, उसकी वालदा की. क्लास, अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए, उसकी वालदा की वफ़ात पर अफसोस का एक ख़त लिखिए. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, November 21, 2020. I have just received. क्लास, इसमें जो है आप देखिए, आप ऊपर अपने फ्रेंड का नाम भी लिखेंगे, डियर अली या डियर जो भी आपने लिखना, अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, डी कैपिटल, और फ्रेंड का जो भी नेम लिखेंगे उसका फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल डालेंगे. आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ. मदर के आर के बाद अपॉस्ट्रॉफी डाल के एस है. वालदा की वफ़ात, वालदा की मौत. आई हैव जस्ट रिसीव्ड, मुझे बिल्कुल अभी अभी मिली है. द न्यूज़, खबर, ऑफ योर मदर्स डेथ, आपकी वालदा की वफ़ात की, मुझे अभी अभी आपकी वालदा की वफ़ात की खबर मौसूल हुई. आई एम रियली शॉक्ड, रियली हकीकी तौर पे, शॉक्ड सदमा, SHO शो, CKED शॉक्ड, टू हियर इट, मुझे ये सुनकर हकीकी तौर पर बहुत सदमा हुआ है. शी वॉज अ वेरी नोबल लेडी, NOB नोब, LE नोबल, LADY लेडी, वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शरीफ नेक खातून थी. आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मुझे उनसे ख़ास उनसियत थी. स्पेशल ख़ास, अटैचमेंट उनके साथ ख़ास ताल्लुक़, ख़ास राब्ता, ख़ास उनसियत. AT TACH टैच, MENT मेंट. आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मुझे उनसे ख़ास उनसियत थी, ख़ास शगफ़ था. शी लव्ड मी एज़ हर ओन सन, वो मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत करती थी. बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट, LAWS लॉज, कवानीन, एब्सोल्यूट मुतलक, AB एब, SO सो, LUTE ल्यूट, एब्सोल्यूट. लेकिन कुदरत के कानून मुतलक हैं, कुदरत के कानून अटल हैं. वी हैव टू बो बिफोर देम, हमें उनके सामने सर झुकाना है. BOW बो, बिफोर सामने, देम उनके, यानी हमें कुदरत के कानून के आगे, अल्लाह के कानून के आगे सर झुकाना है. बेशक. ऑल माई सिंपथीज़ आर विद यू, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं. सिंपथीज़ के स्पेलिंग देखिए, SAYM सेम, PA पा, THI थाई, ES सिंपैथाइज, सिंपथीज़, सिंपथीज़ हमदर्दियाँ, सिंपथीज़ हमदर्दियाँ, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं. आई होप, मुझे उम्मीद है, डैट यू विल बियर, बर्दाश्त करेंगे, दिस लॉस, इस नुकसान को, विद पेशेंस, PATI पैटी, ENNCEC पेशेंस, सब्र के साथ, पेशेंस सब्र के साथ. एंड करेज, COURAGE करेज, हिम्मत, हौसला. मुझे उम्मीद है कि आप इस नुकसान को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करेंगी. मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन हेवन, HEAVEN. क्लास, इसके लास्ट में आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है. उल्टे आई की तरह एक सिंबल होता है जिसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं.
उनकी रूह जन्नत में आराम करे, यानी कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत तुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यूअर्स ट्रूली, आपका मुखलिस। यहाँ एक फ्रेंड को लिख रहा है, तो अब यहाँ सिंसियरली की जगह उसने ट्रूली इस्तेमाल किया। यहाँ तूर लिखा हुआ है, आप यहाँ XYZ या अपना नेम या क्लास रोल नंबर या बोर्ड रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। क्लास ऑफ कंडोलिंग, वालदा की फात पर जो अफसोस वाला हाथ है, इसकी रीडिंग ज़रा जल्दी से लीजिए। I have just received the news of your mother's death. I am really shocked to hear it. She was a very noble lady. I had special attachment to her. She loved me as her own son. OWN own. But the laws of nature are absolute. We have to bow before them. All my sympathies are with you. I hope that you will bear this loss with patience and courage. May her soul rest in heaven. Thank you, class. It is your letter number 12. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, class. We are reading letter number 12. Write a letter to your friend कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। कंडोलिंग अफसोस करना, मातम करना, दुख का इजहार करना। CON कॉन, DO डो, LING लिंग। डेथ मौत, ऑफ हिज मदर उसकी वालदा की। क्लास, अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए, उसकी वालदा की वफ़ात पर अफसोस का एक ख़त लिखिए। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, November 21, 2020। I have just received। क्लास, इसमें जो है आप देखिए, आप ऊपर अपने फ्रेंड का नाम भी लिखेंगे, डियर अली या डियर जो भी आपने लिखना, अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, D कैपिटल, और फ्रेंड का जो भी नेम लिखेंगे उसका फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल डालेंगे। आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ। मदर के आर के बाद अपॉस्ट्रॉफी डाल के S है। वालदा की वफ़ात, वालदा की मौत। आई हैव जस्ट रिसीव्ड, मुझे बिल्कुल अभी अभी मिली है। द न्यूज़, खबर, ऑफ़ योर मदर्स डेथ, आपकी वालदा की फ़ात की, मुझे अभी अभी आपकी वालदा की फ़ात की खबर मौसूल हुई। आई एम रियली शॉक्ड, रियली हकीकी तौर पे, शॉक्ड सदमा, SHO शो, CKED शॉक्ड, टू हियर इट, मुझे ये सुनकर हकीकी तौर पर बहुत सदमा हुआ है। शी वॉज अ वेरी नोबल लेडी, NOB नोब, LE नोबल, LADY लेडी, वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शरीफ नेक खातून थी। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मुझे उनसे ख़ास उनसियत थी। स्पेशल ख़ास, अटैचमेंट उनके साथ ख़ास ताल्लुक़, ख़ास राब्ता, ख़ास उनसियत। AT TACH टैच, MENT मेंट। आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर, मुझे उनसे ख़ास उनसियत थी, ख़ास शगफ़ था। शी लव्ड मी एज़ हर ओन सन, वो मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत करती थी। बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट, LAWS लॉज, कवानीन, एब्सोल्यूट मुतलक, AB एब, SO सो, LUTE ल्यूट, एब्सोल्यूट। लेकिन कुदरत के कानून मुतलक हैं, कुदरत के कानून अटल हैं। वी हैव टू बो बिफोर देम, हमें उनके सामने सर झुकाना है। BOW बो, बिफोर सामने, देम उनके, यानी हमें कुदरत के कानून के आगे, अल्लाह के कानून के आगे सर झुकाना है बेशक। ऑल माई सिंपथीज़ आर विद यू, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। सिंपथीज़ के स्पेलिंग देखिए, SAYM सेम, PA पा, THI थाई, ES सिंपैथाइज, सिंपथीज़, सिंपथीज़ हमदर्दियाँ, सिंपथीज़ हमदर्दियाँ, मेरी तमाम हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है, डैट यू विल बियर, बर्दाश्त करेंगे, दिस लॉस, इस नुकसान को, विद पेशेंस, PATI पैटी, ENNCEC पेशेंस, सब्र के साथ, पेशेंस सब्र के साथ, एंड करेज, COURAGE करेज, हिम्मत, हौसला। मुझे उम्मीद है कि आप इस नुकसान को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करेंगी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, मे हर सोल रेस्ट इन हेवन, HEAVEN
क्लास इसके लास्ट में आपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालना है। उल्टे आई की तरह एक सिंबल होता है जिसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। उनकी रूह जन्नत में आराम करे, यानी कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत तुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यूअर्स ट्रूली, आपका मुखलिस। यहाँ एक फ्रेंड को लिख रहा है, तो अब यहाँ सिंसियरली की जगह उसने ट्रूली इस्तेमाल किया। यहाँ तूर लिखा हुआ है, आप यहाँ XYZ या अपना नेम या क्लास रोल नंबर या बोर्ड रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं। क्लास ऑफ कंडोलिंग, वालदा की फात पर जो अफसोस वाला हाथ है, इसकी रीडिंग ज़रा जल्दी से लीजिए। I have just received the news of your mother's death. I am really shocked to hear it. She was a very noble lady. I had special attachment to her. She loved me as her own son, OWN own. But the laws of nature are absolute. We have to bow before them. All my sympathies are with you. I hope that you will bear this loss with patience and courage. May her soul rest in heaven. Thank you, class. It is your letter number 12. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are reading letter number 11. आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि क्लास 9th एंड 10th दोनों को लगती है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक ऑफिशियल, उसका लेटर नंबर 11 पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने एक दोस्त को ख़त लिखिए, थैंकिंग हर, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, हर लड़की का, और अगर यहाँ हिज हो तो अपने दोस्त का, और हॉस्पिटैलिटी उसकी मेज़बानी का, यानी कि जब आप उसके घर मेहमान बन के गए थे तो उसने जो आपकी खिदमत मदारत की थी, हॉस्पिटैलिटी आपकी मेज़बानी की। ड्यूरिंग दौरान, हॉस्पिटैलिटी के स्पेलिंग देखिए, हॉस्पिटल वाले ही स्पेलिंग है HOS हॉस PITL हॉस्पिटल, आगे हॉस्पिटैलिटी करने के लिए ITY उसमें ऐड कर दिया है, मेज़बानी। ड्यूरिंग दौरान, यूअर विज़िट आपकी मुलाकात, आपकी सैर, टू हर हाउस उसके घर में। अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए, अपनी सहेली को एक ख़त लिखिए उस मेज़बानी के बारे में जब आपने उसके घर जो है क़याम किया या आपने उसके घर से मिलने गए, उससे मुलाकात करने गए। एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC, अप्रैल 15, 2020। अप्रैल का आप कैपिटल डालेंगे, डेट और ईयर में बिटवीन आप कोमा डालिएगा। डियर सबा उसने लिखा है, तो अगर हिज को लिखना हो, अगर आपका फ्रेंड हिज आए पेपर में, तो आप यहाँ डियर अली या कोई भी मेल नेम मेंशन कर सकते हैं। डियर का D कैपिटल, सबा का S कैपिटल। आई रीच्ड होम लास्ट संडे, मैं पिछले इतवार जो हूँ घर पहुँच गया। रीच्ड के स्पेलिंग देखिए, RED ACHHED, रीच्ड पहुँच गया। सेकंड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, लास्ट संडे, मैं पिछले हफ्ते घर पहुँच गई। आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, कंफर्टेबल COMFOR फॉर TAB कंफर्टेबल आरामदेह। जर्नी JOURNEY जर्नी सफ़र। एंड रीच्ड होम और घर पहुँची, सेफ महफूज। मेरा सफ़र आरामदेह रहा और मैं घर खैरियत से या हिफ्ज़ अमान से पहुँच गई। आई मिस यू वेरी मच, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। वैसे क्लास मिस के कई मीनिंग होते हैं। मिस टीचर के साथ लगे तो भी आप मिस कहते हैं, मिस ज़ाया होना, मिस अ बॉल वगैरह, और यहाँ है मिस याद करना। आई मिस यू वेरी मच, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आई स्पेंट वेरी गुड टाइम विद यू, सेकेंड फॉर्म है स्पेंड, SPEND, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है SPENT, स्पेंट, पास्ट इंडेफिनेट में लगता है। आई स्पेंट मैंने बसर किया, मैंने गुजारा, वेरी गुड टाइम विद यू आपके साथ बहुत अच्छा टाइम जो है स्पेंड किया, बहुत अच्छा टाइम गुजारा।
सहेली अपनी दोस्त को बता रही है। आई एन्जॉयड योर कंपनी, ENJOY एन्जॉय सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए ईडी लगा। आई एन्जॉयड योर कंपनी, मैंने आपकी सोहबत से लुत्फ़ उठाया, यानी कि मैंने आपके साथ इंजॉय किया, आपके साथ मज़ा उठाया जब दोनों फ्रेंड्स इकट्ठी थी। आई शैल नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ बिरयानी एंड कौरमा, बिरयानी का बी बड़ा डलेगा, BIR बिर, YA या NI नी बिरयानी, एंड कौरमा QUOR और MA मा, कौरमा, ये पाकिस्तानी एशियन डिशेज़ हैं। आई शैल नेवर, मैं कभी भी नहीं, फॉरगेट, भूलूँगी, द टेस्ट ऑफ बिरयानी एंड कौरमा, बिरयानी और कौरमे का जायका कभी भी नहीं भुला सकूँगी। यू कुक्ड वन डे, जो कि तुमने एक दिन पकाया था। आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप ऑफ मरी, मरी का एम कैपिटल डालना है, नेम ऑफ सिटी है। मुझे आपका शुक्रिया, मरी के ट्रिप, मरी की सैर का भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। डैट, जो कि यू स्पेशली अरेंज फॉर मी, SPECI साई ALLY ओले, साई ओले, स्पेशली ख़ास तौर पर, अरेंज ARRAN रैन GED, अरेंज, जो कि आपने अरेंज किया, जो कि आपने तरतीब दिया, जिसका आपने बंदोबस्त किया, फॉर मी, मेरे लिए। मुझे आपका मरी के ट्रिप, मरी की सैर के लिए भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना, जो कि आपने ख़ास तौर पे मेरे लिए अरेंज किया। नेक्स्ट लाइन, कन्वे माई थैंक्स, मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिए, टू आंट, AUNT आंट, क्लास आंट, आंटी, ANT एंड चूंटी होता है, जिसके 3 स्पेलिंग्स होते हैं। कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल, अंकल के स्पेलिंग देखिए, UNCLE, ई इसके लास्ट में आ रहा है, अक्सर बच्चे CAL कल लिख जाते हैं अंकल। कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल फॉर देयर काइंडनेस, देयर, आई वाला देयर क्लास आपने लगाना है, THEIR, देयर, काइंडनेस, शफकत, मोहब्बत, एंड लव। अंकल और आंटी, चचा और चची, मामू या ममानी, तमाम वर्ड्स के लिए यूज़ हो सकता है, के लिए उनको दोनों को उनकी खसूसी मेहरबानी और शफकत के लिए जो है मेरा शुक्रिया पहुंचा दीजिए। दे रियली मेड मी फील एट होम, उन्होंने मुझे बिल्कुल घर का माहौल दिया, यानी घर जैसा महसूस होने दिया। विद लव, फिर लास्ट में यूअर्स सिंसियरली, क्योंकि एक फ्रेंड को लेटर लिख रही है। अगर आप मदर, फादर, ब्रदर, सन जो है ब्लड रिलेशंस को हाथ लिखेंगे तो आप अफेक्शनेटली लिखते हैं, लेकिन जब आप फ्रेंड्स को हाथ लिखते हैं तो आप सिंसियरली लिखते हैं, SIN, सिन, CERE, सीरी, LYLE, सिंसियरली। यूअर्स सिंसियरली, आपके मुखलिस, अफशन। तो क्लास, इट इज़ योर लेटर नंबर 11, इसकी थॉरो रीडिंग देखिए। आई रीच होम लास्ट संडे, संडे का एस कैपिटल। आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी एंड रीच होम सेफ। I miss you very much. I spent very good time with you. I enjoyed your company. I shall never forget the taste of biryani and korma you cooked one day. I must thank you for the trip of Murray that you specially arranged for me. Convey my thanks to uncle and aunt for their kindness and love. They really made me feel at home. With love, yours sincerely, Afshan. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are reading letter number 10 of class 9th PTB English Grammar and Composition. सबसे पहले आप ऊपर हस्बे मामूल एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC स्पोज अप्रैल 2, 2020 लिख लें। अप्रैल का A आप कैपिटल डालेंगे और सिटी ABC में A कैपिटल B कैपिटल .C। एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जामिनेशन का E कैपिटल डालेंगे और हॉल में H कैपिटल डालेंगे और उसके बाद कोमा डालेंगे। इधर लिखा हुआ है डियर ताहिर, D कैपिटल एंड ताहिर का T। आप अली भी लिख सकते हैं, हज़रत अली करमल्लाह वजह की निस्बत से, क्योंकि वो बाबे इल्म है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
डियर अली, कोमा। क्लास ये मैं पंक्चुएशन इसलिए साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपकी पेपर में मिस्टेक ना हो, आपको याद रहे कि आपने किस जगह कोमा या डॉट या फुल स्टॉप वगैरह डालना है। अब आपका लेटर स्टार्ट हो रहा है, माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर, मेरे इम्तहानात ख़त्म हो गए हैं। एंड आई हैव नॉट मच टू डू दीज डेज, और आजकल मेरे पास कुछ करने को ख़ास नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल है क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट है। आपने तमाम सब्जेक्ट जो भी लिखना है उसका आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है। आई एम थिंकिंग ऑफ इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। यू टॉक्ड वंस, टॉक्ड के स्पेलिंग देखिए, TAL टॉल, KED कैट, लेकिन आपने इसको टॉलकैट नहीं पढ़ना। इसकी ये टॉलकैट का जो वर्ड है ये फोनेटिक साउंड में है, यानी हरूफ तहज्जी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स के साउंड में है, जबकि इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन एल साइलेंस होने के बाद टॉक्ड रह जाती है। यू टॉक्ड, यू टॉक्ड वंस, आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, आपने एक दफ़ा बात की थी, आपने एक दफ़ा तज़किरा किया था। अबाउट योर फाइन कलेक्शन, अपने उम्दा ज़ख़ीरे के बारे में, कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ के बारे में आपने जो चीज़ें इकट्ठी की हों। ऑफ इंग्लिश नावल्स, आपने एक दफ़ा अपने इंग्लिश नावलों के मजमूए के बारे में बात की थी, यानी कि आपके पास इंग्लिश के नावल और प्लेज वगैरह पड़े हुए थे, आपने बात की थी एक दफ़ा। आई वॉन्ट टू बोरो, BOR बोर, ROW रो, बोर रो, बोरो, आई वॉन्ट टू बोरो, यानी कि मैं वक्ती तौर पे उधार आपसे लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ अरसे के लिए आपसे लूँगा ये बुक्स, नावल्स और प्लेस, तो फिर आपको वापस कर दूँगा। आई वॉन्ट टू बोरो अ फ्यू नावल्स फ्राम यू, मैं आपसे कुछ नावल जो है, चंद एक नावल, कुछ नावल उधार लेना चाहता हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, डैट यू विल नॉट रिफ्यूज़, मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। REFU फ्यू SE, रिफ्यूज़ी, ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इज रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ इनकार, मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। आई एश्योर यू डेट आई शैल टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स, एश्योर ASSURE, एश्योर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, डेट आई शैल टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स, कि मैं आपकी किताबों का ख़याल रखूँगा, मैं आपकी किताबों का ध्यान रखूँगा, मैं आपकी किताबों की केयर करूँगा। आई शैल ट्राई टू रिटर्न दीज बुक्स, रिटर्न का स्पेलिंग देखिए, RETURN, टर्न, रिटर्न, आई शैल रिटर्न दीज बुक्स, मैं ये किताबें वापस कर दूँगा या वापस कर दूँगी, एज़ अर्ली, EAR, अर्ली में आप और करें, ईयर, कान के स्पेलिंग आते हैं, EARRLY, अर्ली जल्दी, एज अर्ली जितनी जल्दी, एज पॉसिबल मुमकिन हुआ, POS पॉस, SIB सिप, LE ली, पॉसिबल, पॉसिबल मुमकिन, मैं इन किताबों को जितनी जल्दी मुमकिन हुआ वापस करने की कोशिश करूँगा। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स, COMP कॉम्प, LI ली, कॉम्पली, MENTS मेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे अदब अदाब, मेरी तस्लीमात, मेरी सलाम दुआ। पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को मेरी तरफ से अदब अदाब, आदाब, तस्लीमात, सलाम दुआ दीजिए। यूअर्स सिंसियरली, क्योंकि एक फ्रेंड को ख़त लिख रहा है या लिख रही है, तो इसलिए यूअर्स सिंसियरली, SINCERE ली, कोमा, यूअर्स सिंसियरली। क्लास आपने ख़ास तौर पे बात नोट करनी है, यूअर्स में आपने यूअर्स के एस के साथ अपॉस्ट्रॉफी उसके सर पे नहीं डालनी, ये ब्लंडर मिस्टेक जो है 50% स्टूडेंट्स तकरीबन कर जाते हैं। यूअर्स सिंसियरली, आपका मुखलिस, आपकी मुखलिस, XYZ, इधर आरिफ मुनीर लिखा हुआ है, आप XYZ लिखेंगे, अपना स्कूल रोल नंबर या क्लास रोल नंबर या बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे। क्लास इसकी रीडिंग जल्दी से ले लेते हैं। आपका हाथ है कि आप अपने दोस्त से वक्ती तौर पे उससे कुछ किताबें उधार मांग रहे हैं। My examination is over and I haven't much to do these days. I am thinking of improving my English. You talked once about
your fine collection of English novels and plays. I want to borrow a few novels from you. I hope that you will not refuse. I assure you that I shall take care of your books. I shall try to return these books as early as possible. Pay my compliments to your parents. Yours sincerely, XYZ. Thank you, class 9th. It is your letter number 10. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Letter number 9 of class 9th. English Grammar and Composition. Page 21. Write a letter to your friend. अपने दोस्त को खत लिखें. Congratulating him. उसे मुबारकबाद देते हुए. On the marriage of his sister. उसकी बहन की शादी पर. Examination Hall, City ABC. Suppose March 6, 2020. तमाम डिफरेंट मंथ्स में आपको डेट बताती हूँ ताकि हर तरह लिखनी आ जाए. डियर रिजवान, उसने डियर का डी कैपिटल, रिजवान कार बड़ा. आप डियर अली भी लिख सकते हैं. कोमा ज़रूर आपने डालना है, या जिस भी नेम के स्पेलिंग आपको कंफर्म आते हों वो ठीक स्पेलिंग और शॉर्ट स्पेलिंग आपने लिखनी है. आई एम वेरी प्लीज टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर. आई मैं एम हूँ, वेरी बहुत, प्लीज्ड खुश, PLEAS, वो जो हम प्लीज़ अक्सर नहीं कहते उसी तरह. आखिर में प्लीज्ड, खुश हुई. टू लर्न, ये जानकर. टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं. टू लर्न, ये जानकर. अबाउट, बारे में. द मैरिज, मैरिज का स्पेलिंग देखिए, MAR मार, RI राई, AGE एज. 3 सिलेबल्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया. अबाउट द मैरिज सेरेमनी, सेरेमनी के स्पेलिंग देखिए, इसका सिलेबल ब्रेकअप. टू लर्न द स्पेलिंग, CERE, सीरी, MONY, मोनी, सीरी मोनी. सरमनी, 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 सरमनी तकरीब ऑफ योर सिस्टर, आपकी बहन की. अब इसका पूरा आप तर्जुमा देख लीजिए. मैं आपकी बहन की शादी की तकरीब के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ हूँ. एक्सेप्ट, इसको अक्सर लोग एक्सेप्ट पढ़ जाते हैं, कुछ एक्सेप्ट पढ़ते हैं. वो एक्चुअली इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं. आप गौर से स्पेलिंग देखिए. ACCEPT, सेप्ट, एक्सेप्ट, कबूल कीजिए. माई, मेरी. हार्टिएस्ट, इसमें आपके दिल के स्पेलिंग आते हैं, HEART, हार्ट. ठीक है. IEST, हार्टिएस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप देखिए, CONG, कॉन्ग, RATU, राटू, LATI, लैटी, ON, ऑन. कॉन्ग्रेचुलेशन. ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन के स्पेलिंग देखिए, OC, ऑक, CASI, कैसी, ON, ऑन. ऑक, कैसी, ऑन. ओकेजन, ओकेजन, मौका. एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए. आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन कार्ड. रिसीव्ड के स्पेलिंग देखिए, इसमें अक्सर बच्चे EI आगे पीछे कर जाते हैं. RECE, रेसी. फिर देखिए, RECE, रेसी. IVED, वेड, रेसी, आई, वेड. रिसीव्ड, रिसीव्ड, वसूल किया. आई हैव रिसीव्ड, मैं वसूल कर चुकी हूँ. यूर इन्विटेशन, आपका दावतनामा. इन्विटेशन के स्पेलिंग देखिए, IN, इन, VIY, TATI, टाई, ON, ऑन. इन, वाई, टाई, ऑन. इन्विटेशन, इन्विटेशन, इन्विटेशन कार्ड, दावतनामा, दावत का कार्ड. बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है. आई विल बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी एज आई विल बी बिजी इन माई एग्ज़ाम, कि मैं, आई विल बी एबल, कि मैं इस काबिल हो सकूँगी, टू अटेंड, के हाजिर हो सकूँ, कि आ सकूँ, दी सेरेमनी, तकरीब में, एज आई विल बी बिजी इन माई एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं अपने इम्तहानात में मसरूफ़ होंगी या हूँगा. आई रियली फील सॉरी फॉर डैट, जिसका मुझे बहुत अफसोस है. कन्वे माई कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से मुबारकबाद पहुँचा दीजिए. कॉन्वे, पहुँचा दीजिए. माई बेस्ट विशेज़, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी भरपूर ख्वाहिशात, मेरी नेक दुआएं.
टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने घर के सारे ख़ानदान के अफराद को। यूअर सिंसियरली, आपका मुखलिस, इधर माजिद लिखा हुआ है, आप XYZ या जो भी आपको अपने फ्रेंड के नेम के स्पेलिंग हो या अपने स्पेलिंग हो आप वो लिखें। लास्ट में आप अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्लास ये आपका लेटर नंबर 9 था, इसकी एक दफ़ा थॉरो रीडिंग ले लीजिए। आई एम वेरी प्लीज टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन। I have received your invitation card. I do not think I will be able to attend the ceremony as I will be busy in my exams. I really feel sorry for that. Convey my congratulations and my best wishes to all the members of your family. Yours sincerely, Majid. क्लास आप यहाँ अपना रोल नंबर और XYZ भी लिख सकते हैं। सो क्लास 9 इट इज़ योर लेटर नंबर 9। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim, students. We are reading letter number 8 of class 9th PTB. Grammar and composition. Write a letter to your friend requesting her to spend her spring holidays. ये आपका क्वेश्चन है लेटर का। दोबारा इसको देखते हैं। राइट अ लेटर, एक खत लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। क्लास इसमें दोस्त और सहेली दोनों शामिल हैं। फ्रेंड का वर्ड जो है वो लड़के के लिए, दोस्त के लिए भी यूज होता है और गर्लफ्रेंड के लिए भी यूज होता है। फ्रेंड ओवरऑल शो करता है। अपने दोस्त को लिखिए। रिक्वेस्टिंग, उससे दरखास्त करें। रिक्वेस्टिंग, REQUES, क्वेस्ट, TING, टिंग। रिक्वेस्टिंग, दरखास्त करते हुए। हर, लड़की को लिख रहे हैं इस वक्त लेटर, हर उस लड़की को, यानी आप अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को हाथ लिख रहे हैं। टू स्पेंड, के गुजारे, हर अपनी, स्प्रिंग हॉलीडेज, बाहर की छुट्टियां। क्लास बाहर की छुट्टियां मार्च में स्प्रिंग आता है पाकिस्तान में। क्लास यहाँ आप लोग एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और स्पोज डेट आप यहाँ लिखी हुई है February 6, 2007, तो आप लेटेस्ट डेट लिख लें। सपोज मई चल रहा है तो आप लिख दीजिए मई, MAY, मई, M कैपिटल डालना है, 10, 2020, 2020। उसके बाद आप फ्रेंड को लिख रहे हैं क्योंकि वो हर है, तो डियर सादिया उसने लिख दिया है D कैपिटल और सादिया का S कैपिटल। अगर आप हिज फ्रेंड आ जाए तो आप डियर अली भी लिख सकते हैं, तब आप D कैपिटल और अली का A कैपिटल लिखेंगे। कोमा भी नोट कीजिए। यू नो, आप जानती हैं। क्लास कई बार आपको पहले भी बताया ये कानून नहीं है कि साइलेंट होता है नॉलेज से, तो नो से फिर नॉलेज बनता है, KNOW, नो, जानना। यू नो, आप जानती हैं। डैट, के, आवर, हमारी, स्प्रिंग हॉलीडेज, बाहर की छुट्टियां, आर अप्रोचिंग, AP, ऐप, PRO, प्रो, ऐप, प्रो, ACHING, इंग, एचिंग, ऐप, प्रो, एचिंग, अप्रोचिंग, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, यानी कि हमारी बाहर की छुट्टियां आ रही हैं। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगी, यू, आपसे, टू स्पेंड, के गुजारें, के बसर करें, दीज हॉलीडेज, ये छुट्टियां, विद मी, मेरे साथ। इन यूर लास्ट लेटर, आपने अपने पिछले हाथ में। क्लास यहाँ लास्ट आखिरी हाथ नहीं होगा, लास्ट पिछला हाथ होगा। यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा किया था, टू कम टू मी, के मेरे पास आएंगी, मुझसे मिलने आएंगी, ड्यूरिंग, दौरान, दीज, इन हॉलीडेज, छुट्टियों में। आपने अपने पिछले हाथ में ये वादा किया था कि आप छुट्टियों के दौरान मुझसे मिलने आएंगी। नाउ, अब, NAW, नाउ, NOW, नाउ, अब। इट इज टाइम, ये वक्त है, वक्त आ गया है।
टू फुलफिल, सिंगल एल दोनों में देखिए FUL फुल, FIL फुल, अक्सर बच्चे FULL फुल लिख जाते हैं। टू फुलफिल यूर प्रॉमिस, के अपना वादा पूरा करें। प्रॉमिस के स्पेलिंग देख लीजिए, PRO प्रॉमिस, अपना वादा पूरा कीजिए। लेटर का नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वी शैल विजिट आवर कॉमन फ्रेंड्स। अब जाहिर है वो दोनों फ्रेंड्स मिलेंगी तो हर वापस में क्या काम करेंगे दोनों मिलके। वी शैल विजिट, हम मुलाकात करेंगे, हम सैर करेंगे। विजिट के दो मतलब होते हैं, सैर भी होती है और मुलाकात भी। वी शैल विजिट आवर कॉमन फ्रेंड्स, हम अपने मुश्तरका दोस्तों यानी जो इस दोनों सहेलियों के बाहम दोस्त हैं, बाहम सहेलियां, उनसे मिलेंगे। एंड डू सम शॉपिंग, और कुछ खरीदारी वगैरह भी करेंगे, कहीं इधर उधर शॉपिंग सेंटर्स पे भी चले जाएंगे। इन्फॉर्म मी, मुझे, इन्फॉर्म मुतला कीजिए, मुझे इतला दीजिए। एज अर्ली, जितनी जल्दी। एज पॉसिबल, मुमकिन हो, मुझे इतला दीजिए, जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे इतला दीजिए। अबाउट, बारे में। द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक। डेट, तारीख, एग्जैक्ट डेट ऑफ यूर अराइवल, अपनी आमद की। अराइवल, आमद, अराइवल के स्पेलिंग देखिए, ARRIVAL वाल, अराइवल, अपनी आमद की बिल्कुल ठीक तारीख से मुझे मुतला कीजिए। सो, ताकि, डैट, सो डैट, ताकि, आई मेक फर्दर, फर्दर आगे वाले, मजीद आगे। अरेंजमेंट्स, फर्दर के स्पेलिंग देखिए, FUR फर, THER दर, फर्दर, मजीद आगे। अरेंजमेंट्स, ARRANGEMENTS, मेंट्स, और अरेंजमेंट्स। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, अरेंजमेंट्स, 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 तरतीब, इंतजामात, ताकि मैं मजीद आगे इंतजामात कर सकूं। अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक। उसकी फ्रेंड ने उसके घर आना है तो वो उसको विजिट कराने के, शॉपिंग कराने के फर्दर अरेंजमेंट्स कर सके अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक, यानी कि जहाँ जाना है, जैसे जाना है, गाड़ी या टैक्सी करनी है, जिधर स्टे करना है, उन जगहों का वो अरेंजमेंट कर ले, बंदोबस्त कर ले, इंतजाम कर ले। विद लव, शफकत के साथ। यूअर्स, क्योंकि फ्रेंड को लिख रहा है, ये है यूअर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस। यूअर्स में आप एस देखें, यहाँ अक्सर लोग 90% लोग यहाँ कोमा एस ऊपर डाल जाते हैं, अपोस्ट्रोफी, जो कि नहीं डालना। यूअर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस, कोमा लास्ट में होता है। उसने शाजिया उसकी फ्रेंड है। आप लोग एग्जाम में बोर्ड में XYZ लिखेंगे और बोर्ड का रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, या स्कूल टेस्ट में आप क्लास में क्लास का रोल नंबर वगैरह मेंशन करेंगे। तो क्लास, ये था आपका लेटर नंबर 8। इसकी आप पावर रीडिंग थोड़ी ले लें। डियर सादिया, you know that our spring holidays are approaching. I would like you to spend these holidays with me. In your last letter, you promised to come to me. In your last letter, you promised to come to me. In your last letter, you promised to come to me during these holidays. Now it is time to fulfill your promise. We shall visit our common friends and do some shopping. Inform me as early as possible about the exact date of your arrival so that I make further arrangements accordingly. With love, yours sincerely, XYZ. Thank you. Class, it is your letter number 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Letter number 7, page number 20 of class 9 PTB Grammar and Translation. Composition जो आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पंजाब टेक्स्ट बुक वर्ल्ड लाहौर की जो बुक है। तो लेटर नंबर 7 ये है, स्टूडेंट्स, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने एक दोस्त को खात लिखिए। क्लास देखिए, अब तक इससे पहले हम जो थे ब्रदर, फादर,
मदर को हाथ लिख रहे थे तो यूअर्स अफेक्शनेटली लिखते थे लास्ट में, लेटर के लास्ट में। तो आप देख लीजिए आज हम यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली वगैरह लिखेंगे इसके लास्ट में। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने एक दोस्त को हाथ लिखिए कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मुबारकबाद देते हुए, मुबारकबादी देते हुए, हर उसे, हर लड़की को लिख रहा है ऑन हर बर्थडे, उसकी सालगिरह पर। तो क्लास अगर बॉयज ने हाथ लिखना हो तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज बर्थडे भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, लास्ट में कोमा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, सिटी का C कैपिटल, डॉट A कैपिटल, डॉट B कैपिटल। उसके बाद आप सपोज मिसाल के तौर पे जनवरी है, ताकि आपको हर तरह के स्पेलिंग लिखने आ जाए, तो जनवरी 29 2020, तो आप सपोज लिखेंगे JANU जानू, ARY अरी 29 कोमा 2020। क्लास में इसलिए इतनी डिटेल में कैपिटल्स का बताती हूँ, कोमास फुल स्टॉप्स का, ताकि आपसे कोई नेग्लिजेंस, नज़रअंदाजी ना हो जाए, आपके मार्क्स आप लोग लूज ना कर दें। डियर, क्योंकि यहाँ वो फीमेल फ्रेंड को लिख रहा है, लड़की एक लड़की को लिख रही है, इसलिए उसने डियर एरम लिखा है। तो आप डियर आलिया भी लिख सकते हैं, हजरत अली की निस्बत से ALI अली लिखकर आखिर में फिर ए डाल दीजिए तो आलिया बन जाएगा। वैसे आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नाम लिखें जिस मर्जी फ्रेंड का, लेकिन हमेशा वो स्पेलिंग चूज किया करें जिनके स्पेलिंग आसान हो और आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो यहाँ आपकी बुक में पेज 20 पे डियर इरम लिखा है। सपोज अगर आपको वो लड़कों का, मर्द के बारे में खत लिखने को देते हैं तो आप डियर अली आराम से लिख सकते हैं। आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। आई में एम हूँ, स्पेशली, स्पेशली के स्पेलिंग देखिए SPECI साई, ALLY ओले, स्पी साई ओले। फिर देखिए स्पेशली, प्रोनाउंसिएशन इज स्पेशली, 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 खास तौर पे, राइटिंग लिख रहा हूँ, दिस लेटर ये खत टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको मुबारकबाद देने के लिए, ऑन योर बर्थडे, आपकी सालगिरह पर, आपके जन्मदिन पर, आपकी बर्थडे पर। आई ओव, ओव के स्पेलिंग देखिए OWE बाहर नजर आता है, अक्सर बच्चे इसको ओवी पढ़ जाते हैं, ओव, मैं रखता हूँ, मतलब उसने उसके लिए रखा हुआ है ना गिफ्ट। आई ओव यू अ गिफ्ट, मैंने आपके लिए तोहफा रखा हुआ है, एंड यू विल गेट इट, और आप इसे हासिल कर लेंगे, व्हेन यू कम टू लाहौर, जब आप लाहौर आएंगे। यहाँ आप रावलपिंडी, कराची कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्सला वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं जिसका स्पेलिंग आपको आती है। क्लास लुक, लाहौर का L कैपिटल डालना है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, खास सिटी का नाम है। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाय पोस्ट, मैं इसे आपको डाक के जरिए से भेजने जा रहा था, बट लेकिन देन, क्लास देन के स्पेलिंग वो से देखिए, THED लास्ट में N है, देन। आई वॉज इन्फॉर्म डेट यू प्लान टू कम टू लाहौर, लेकिन फिर मुझे ये मुतला किया गया, ये इतला दी गई कि आप लाहौर आने का मनसूबा बना रहे हैं। सो आई डिसाइडेड, लिहाजा मैंने फैसला किया, टू गिव इट टू यू पर्सनली, कि मैं ज़ाती तौर पर आपको ये दे दूँ, गिफ्ट अपने हाथ से आपको दे दूँ। पर्सनली की स्पेलिंग फिर देखिए, PER पर SON, PER पर SONALLY, पर्सन ओले। फिर देखिए पर्सन ओले, पर्सनली, पर्सनली, पर्सनली जाती तौर पे। आई एम वेटिंग फॉर यू, कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू ऑन्ट, आंट एंड अंकल, क्लास AUNT, आंट। अक्सर बच्चे इसको एंट पढ़ते हैं, क्लास ENT, एंट। बचपन में जब आपने प्रेप नर्सरी की बुक पढ़ी होगी इंग्लिश की, तो A फॉर एंट पढ़ा होगा, च्यूटी, ANT एंट, उसके 3 स्पेलिंग होते हैं। ये है AUNT, आंट, आंट मैंने आंटी, खाला, चाची, ममानी, कुछ भी। एंड अंकल, अंकल की स्पेलिंग देखिए, UN, देखें गौर से, CLE, कली। इसको बच्चे अक्सर UNCAL या CEL लिख जाते हैं, तो इसको गौर से पढ़ें, अंकल की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है। विशिंग यू द बेस्ट, नेक ख्वाहिशात के साथ, बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ। Yours sincerely, sincerely, SIN, sin, CERE, Siri, LY, Lee, sincerely, sincerely. The original pronunciation is sincerely, sincerely. आपका मुखलिस। लास्ट में आप अगर फ्रेंड है, लड़की है, तो आप कुछ भी, यहाँ तो समीना लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख दें जो आपकी फ्रेंड है। अगर कोई लड़का है तो यहाँ आप जो है अपना नाम लिख दें, वरना आप बोर्ड के पेपर्स में XYZ लिखेंगे, बोर्ड के पेपर में आप XYZ लिखेंगे और बोर्ड का रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, या स्कूल में टेस्ट के दौरान स्कूल का रोल नंबर मेंशन करेंगे। सो क्लास, होपिंग यू विल बी बेस्ट इन रमज़ान शरीफ एंड होल्डिंग योर फास्ट्स
रोज़े रख रहे होंगे, रोज़े को फास्ट कहते हैं, FAST फास्ट। वो अलग बात है कि इंग्लिश में फास्ट डेज को भी कहते हैं, जैसे फास्ट बॉलिंग वगैरह। एंड बेस्ट विशेस फॉर यू फ्रॉम योर टीचर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are reading lesson letter number 6. Letter number 6, class 9th, PTB, Rawalpindi board and federal board. तो आपकी ये बुक का पेज नंबर 20 है, पेज नंबर 20. Now we are starting it. Letter number 6. Write a letter to your brother about the importance of the study of science subjects. अपने भाई को खत लिखिए जिसमें उसे साइंस के मुताले की इम्पोर्टेंस, अहमियत, स्टडी, मुताला, पढ़ाई ऑफ साइंस, साइंस की पढ़ाई की, साइंस के मुताले की, साइंस की स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत जो है साइंस सब्जेक्ट्स की बताएं। तो डियर आसिफ, आप यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, आसान स्पेलिंग्स वाला। डियर अली लिख लें, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की निस्बत से, क्योंकि वो इल्म का दरवाज़ा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। डियर अली, डी बड़ा ए बड़ा, आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस लेटर, ये खत, फाइंड्स यू, मिलता है, इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेहतरीन सेहत में, एंड वैसे तो स्पिरिट का लफ्ज़ी मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ जज्बात भी हो सकता है। अब इसका मीनिंग ये बन जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खत बेहतरीन सेहत और में मिलेगा। यू हैव नाउ बीन प्रोमोटेड टू क्लास 9, अब आप क्लास 9 में प्रोमोट हो चुके हैं, यानी कि पास होकर 8th क्लास से 9th में चढ़ चुके हैं। प्रोमोटेड मीन नेक्स्ट क्लास में आप चले गए हैं। प्रो, PRO, प्रो, MO, मो, TED, टेट, प्रोमोटेड टू क्लास 9th। यहाँ 9th होना चाहिए, क्लास NINTH, 9th, ये प्लीज इसको ठीक कीजिएगा। क्लास 9वीं में, क्लास 9 नहीं होगा, 9 का मीनिंग होता है 9, जबकि 9th का मतलब होता है नवी, नाहम। तो ये बुक में PTB की मिस्टेक है, प्लीज इसे ठीक कीजिएगा। 9 लिख के गिनती आला, उसके आगे आपने TH डालना है। इट इज टाइम फॉर यू, ये अब आपके लिए वक्त है, टू डिसाइड, डिसाइड की स्पेलिंग देखिए, DED CIDE, डिसाइड, फैसला करने की। टू डिसाइड, टू के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। वेदर यू वुड लाइक टू स्टडी, के आप पढ़ना पसंद करेंगे। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज की स्पेलिंग देखिए, ह्यू, HU ह्यू, फिर मैन के स्पेलिंग है MAN मैन, MANI मैनी, TIEST। ह्यूमैनिटीज आर्ट्स सब्जेक्ट्स को कहते हैं जो टेक्निकल नहीं होते, ठीक है, जैसे होम इकोनॉमिक्स, आर्ट्स वगैरह। और साइंस सब्जेक्ट्स या फिर साइंस के मज़ामीन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर वगैरह। अब ये इस बात का वक्त है कि आप फैसला करें कि चाहे आप जो है वो आर्ट्स ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करेंगे या साइंस सब्जेक्ट्स। द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड, दुनिया तरक्की कर चुकी है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। The world has progressed, progressed की स्पेलिंग देखिए, PROG, prog, RESSED, progressed। फिर देखिए PROG, prog, RES, res, SED, said, progress, said, progressed, 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 तरक्की की, very much in the field of, field की स्पेलिंग देखिए, FI, fi, ELD, eld, fi, eld यानी कि field, फील्ड मैदान, फील्ड, फील्ड ऑफ साइंस, दुनिया साइंस के मैदान में बहुत तरक्की कर चुकी है। इफ, अगर, वी वांट टू कीप, अगर हम रखना चाहते हैं, पेस, रफ्तार, कदम ब कदम विद इट, अगर हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं, वी मस्ट कीप आवर नॉलेज, वही हमें मस्ट जरूर कीप रखना, आवर हमारा अपना, नॉलेज इल्म, नॉलेज की स्पेलिंग देखिए KNO
नो, LEDGE, ठीक है, इसके स्पेलिंग से देख लीजिए। नॉलेज, इल्म, ऑफ साइंस, अप टू डेट। अप टू डेट यानी कि वक्त के मुताबिक, वक्त के साथ साथ लेटेस्ट। If we want to keep pace with it, we must keep our knowledge of science up to date. अगर हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमें अपने नॉलेज को अप टू डेट, फ्रेश यानी कि लेटेस्ट रखना पड़ेगा। एवरीवन शुड नो द बेसिक्स ऑफ साइंस। एवरीवन, हर एक को, हर शख्स को, शुड चाहिए, नो जानना, द बेसिक्स। बेसिक्स की स्पेलिंग देखिए, BAS, बेस, ICX, बेसिक्स, 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 बेसिक्स ऑफ साइंस, साइंस की बुनियादी बातें। सो आई वुड एडवाइज यू, सो लिहाजा आई वुड, मैं करूंगी, एडवाइज यू, आपको ये नसीहत, टू स्टडी, कि आप मुताला करें, कि आप पढ़ें साइंस, एटलीस्ट कम अज कम, LEEST, लीस्ट, लीस्ट, लीस्ट अप टू मैट्रिकुलेशन लेवल। मैट्रिकुलेशन की स्पेलिंग देखिए, मैट्रिक का जो ओरिजिनल वर्ड है, जो हम कहते हैं ना मैट्रिक कर रहा हूँ या मैट्रिक में हूँ 10th क्लास, उसको मैट्रिकुलेशन कहा जाता है। MAT, मैट, RI, CUQ, LATI, ON, मैट, राई, क्यू, लैटिंग, ऑन, मैट, राई, क्यू, लैटिंग क्लास। दिस इज द मेथड ऑफ ब्रेकिंग any word into syllables and by pronunciating their phonetic sounds, यानी कि अल्फाज को कुरान मजीद के तरीके पर हिज्जों में तोड़ जोड़ करके याद करना, उनकी आवाज के मुताबिक। फोनेटिक्स आवाज को कहते हैं। मैट्रिकुलेशन, 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 ये इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये होता है क्लास, हरूफ की, अल्फाज की अदायगी का तरीका। मैट्रिकुलेशन लेवल, दर्जा। हर एक को आज के दौर में साइंस के नॉलेज की बुनियादी बातें मालूम होनी चाहिए, और आपको कम से कम, मैं आपको ये नसीहत करूंगा, आपको ये नसीहत करूंगा कि आप कम से कम मैट्रिक लेवल तक, मैट्रिक के दर्जे तक साइंस की तालीम हासिल कीजिए। कन्वे माई सलाम टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मेरा सलाम अदाब अर्ज कीजिए। कन्वे के स्पेलिंग देखिए, CON, कौन, VEY, वे, कौन, वे, कन्वे, कन्वे, पहुंचा देना। योर्स अफेक्शनेटली XYZ, बोर्ड का रोल नंबर या क्लास का रोल नंबर। फैक्शनेटली के बारे में फिर बताऊंगी, मेरे तमाम लेटर्स जिन बच्चों ने पहले वीडियोस देखी हैं इसी में, तमाम PTP की बुक्स की, कि जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, यहाँ आप अपने ब्रदर को देखिए, यहाँ आप अपने ब्रदर को हाथ लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग लेटर टू योर ब्रदर, तो आपने अफेक्शनेटली का वर्ड यूज किया। ओके, AFF, FEC, फैक्ट, TIOTO, NATE, नेटी, LY, ली, affectionately, affectionately, affectionately। तो अब एक दफा मैं आपको इस खत की कॉन्टिन्यूस थॉरो रीडिंग करके बताती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा रीडिंग भी आ जाए, क्योंकि जिस वक्त हम उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से समझा रहे होते हैं तो थोड़ा रीडिंग का सिलसिला थोड़ा ब्रेक हो जाता है। ऊपर क्लास आपको पता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और डेट लिखनी है। सपोज अगर आज सपोज 3 मई है, तो आप MAY, मई कैपिटल में 3,2020 लिखेंगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। डियर अली, I hope this letter finds you in the best of health and spirits. You have now been promoted to class 9th. It is time for you to decide whether you would like to study humanities or science subjects. The world has progressed very much in the field of science. If we want to keep pace with it, we must keep our knowledge of science up to date. Everyone should know the basics of science, so I would advise you to study
science at least up to matriculation level. Convey my salam to your friends. Yours affectionately, XYZ, roll number of your class or board. Thank you, class. It is your letter number 6, PTB class 9. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, letter number 5, page number 19, class 9th PTB. Write a letter to your father requesting him to send you some extra funds for payment of hostel dues. अपने वालिद साहब को खत लिखिए कि वो आपको हॉस्टल के अखराजात और कुछ फालतू फ़ंड की पेमेंट अदायगी के लिए फालतू जो है रकम भेजें। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, रेलिवेंट डेट्स पोस्ट अगस्त 15, 2020। नेक्स्ट कमिंग डेट बता रही हूँ। डियर फादर, डी कैपिटल एफ कैपिटल कोमा, ये 3 चीज़ें आप ख़ास नोट करें वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, आपके नंबर कट जाते हैं कि ये 2 चीज़ें कैपिटल हैं और एक कोमा है। आई हैव बिन प्लानिंग, मैं मनसूबा बना रहा था। टू राइट टू यू, कि आपको खत लिखो। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, मैं कई दिनों से आपको लिखने का जो है प्लान कर रहा था, मनसूबा बना रहा था। बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो, लेकिन मुझे ऐसा करने का वक़्त नहीं मिल सका। माई एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर, DRAW, ड्रॉ ING, इन, ड्राइंग नियर, मेरे इम्तहानात करीब खिंचते ही चले आ रहे हैं, यानी कि नज़दीक आ रहे हैं। एंड आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देम, और जो है मैं उनका जो है तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिवाइज माई कोर्स, REVISED, रिवाइज्ड, दोहराया। माई कोर्स, अपना कोर्स, मैंने पहले ही से अपना कोर्स जो है निसाब सबक स्कूल का दोहरा लिया है। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज़, आपको मेरे मुताले या तालीम के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पेज 20 पे हम आ गए हैं, लेटर नंबर 5 पे। द ओनली प्रॉब्लम, सिर्फ ये मसला, डेट आई फेस, जिसका मुझे सामना है, दीज डेज, इन दिनों में, इज़ डैट, वो ये है कि आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, कि मेरे पास पैसों की या रकम की किल्लत हो गई है। शॉर्ट, किल्लत, थोड़े पड़ जाना। एज आई बॉट सम बुक्स, जैसे कि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। विच हैज़ अपसेट माई बजट, जिसकी वजह से मेरा बजट जो है, यानी पैसों का निज़ाम, जो फीस वगैरह का, जो उसके वालिद उसे कुल रकम भेजते थे, वो अपसेट हो गया, ख़राब हो गया, ज़्यादा जो खर्चा हो गया। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्रेटफुल के स्पेलिंग ज़रा देखें, अक्सर बच्चे GREAT, ग्रेट अजीम वाले स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे ग्रेट लीडर वाले। ये है GRE, ग्रा, TET, ग्राटी, FUL, फुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, शुक्रगुजार। इफ़ यू सेंड मी एट लीस्ट 2000 रुपीज़, अगर आप कम अज़ कम मुझे 2000 रुपये जो हैं वो भेज दें। टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़, मेरे हॉस्टल के वाजिबात अखराजात अदा करने के लिए। एंड मीट माई अदर नीड्स, और मेरी कुछ दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। मीट यहाँ पूरा करने की सेंस में आएगा, यहाँ मीट मिलने की सेंस में नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की यही क्वालिटी है कि इसके मीनिंग्स अक्सर चेंज हो जाते हैं, जबकि स्पेलिंग बिल्कुल वही होते हैं। यूअर्स अफेक्शनेटली, यहाँ परवेज़ अली लिखा हुआ है, आपने XYZ और बोर्ड का रोल नंबर वगैरह मेंशन करना होता है, ठीक है। तो क्लास, this is your letter number 5 from PTB grammar textbook, page 19 and page 20. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, letter number 4, class 9th. Write a letter to your mother about the test you have just taken. वालदा साहिबा को खत लिखिए उस टेस्ट के बारे में जो आपने रिसेंटली दिया है, अभी आपने दिया है। क्लास, जो टेक का वर्ड होता है वो देने की सेंस में आता है, जैसे आई एम गिविंग टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये आप गौर कीजिए, टेस्ट टेकन होता है। डियर मदर, D कैपिटल M कैपिटल कोमा, आपने ऊपर एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और रेलिवेंट डेट लिख लेनी है। डियर मदर, D कैपिटल M कैपिटल कोमा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। क्लास, फिर कोमा, आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर, मैं आपको जल्दी या इससे पहले नहीं लिख सकी या लिख सका। एज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ़ था या मसरूफ़ थी। प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट, अपना टेस्ट तैयार कर रहा था। इन फिज़िक्स, क्लास, आप यहाँ फिज़िक्स में देखें पी के स्पेलिंग बढ़ें, आप यहाँ उर्दू भी URDU उर्दू भी लिख सकते हैं। और एवरी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रखना होता है, बिकॉज वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, खास स्पेसिफाइड सब्जेक्ट हो जाता है।
मुझे अफसोस है कि मैं आपको जल्द ख़त नहीं लिख सका क्योंकि मैं अपने फ़िज़िक्स का टेस्ट जो है वो तैयार कर रहा था। इट वॉज़ हेल्ड यस्टरडे, ये कल वकूफ़ पज़ीर हुआ, यानी कि मेरा टेस्ट कल हुआ। यस टर डे, YESTERDAY डे। प्रिपेयरिंग के स्पेलिंग प्लीज़ थोड़ा लाइन में पीछे हैं देख लें। प्री RE प्री, PA पा, RING रिंग, प्री पा रिंग, प्रीपेयरिंग, प्रीपेयरिंग तैयार करना। नेक्स्ट लाइन, माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री। अभी जुमला जारी है तो स्पेलिंग्स देखिए प्लीज। PER पर, FOR फॉर, MAN मैन, CE per for man C. The original pronunciation is performance, performance, कारकर्दगी। सेटिस्फैक्ट्री के स्पेलिंग देखिए, SAT सैट, IS इज, FACT फैक, TORY टोरी, सैट इज फैक्टोरी, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श, मुतमईन। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, मेरी जो कारकर्दगी है वो टेस्ट में तसल्ली बख्श है, यानी कि मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। आई होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट, मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें पूरे नंबर फुल मार्क्स हासिल करूँगा। आई अटैम्प्टेड 11 क्वेश्चन, अटैम्प्टेड में स्पेलिंग देखें, डबल टी है, AT TEMP टेम्प, TED एट, टेम्प टिड, 3 सिलेबल्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। आई अटेम्प्टेड मैंने हल किए, 11 क्वेश्चंस, क्लास 10 करने होते हैं तो उसने 11 किए थे, मैंने 11 सवालात हल किए। द आंसर टू वन क्वेश्चन वाज रॉन्ग, एक सवाल का जवाब गलत हो गया। बट इट वॉज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये एक फालतू सवाल था, यानी उसने कुल 10 में से एक जायद हल किया हुआ था। I hope that you are satisfied. SAT sat, IS is, sat is, FI fi, ED ed. Sat is fi ed. Satisfied, satisfied. मुतमईन होंगी। I hope that you are satisfied. मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है मुतमईन हो गई हैं with my explanation now. Explanation, EXXPLA pla, NATI natty, on, explanating on, explanation, explanation वजाहत, now, NOW now अब, मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी वजाहत से मुतमईन हो गई होंगी। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर में मौजूद तमाम अफराद को मेरे आदाब तस्लीमात अर्ज कीजिए। क्योंकि वो वालदा को खत लिख रहा है इसलिए अफेक्शनेटली आएगा, यूअर्स अफेक्शनेटली, कोमा, XYZ, और लास्ट में आप अपना बोर्ड का रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। अफेक्शनेटली के स्पेलिंग प्लीज फिर देखिए, AFFFEC फैक, TIOTO, NATE नेटी, LY ली, affectionately, affectionately. This is your letter number 4, page 19. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma nasrun minallahi wa fathun 3. Letter number 3, class 9th, PTB. Write a letter to your sister congratulating her on her success in the exam. अपनी बहन को खत लिखिए, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मुबारकबाद देते हुए, हर उसे, ऑन हर उसकी, सक्सेस कामयाबी, इन द एग्जाम्स इम्तहानों में। अपनी बहन को एक खत लिखिए जिसमें उनके इम्तहान की कामयाबी पर मुबारकबाद दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, सपोज कोई भी डेट हो, March 28, 2007। मैं ये जान के बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हर तरह की डेट आपको लिखनी आए, प्रीवियस भी नेक्स्ट भी। आपका ये बुक का पेज नंबर 19 है, लेकिन आपने डेट हमेशा वो लिखनी होती है जो उस दिन रेलिवेंट डेट हो, जैसे टुडे सपोज बाय 2, 2020। डियर नजमा, अब क्योंकि वो सिस्टर को लिख रहा है तो उसने नजमा लिखा है। सपोज अगर लेटर आ जाए, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर,
तो फिर हम यहाँ डियर अली भी लिख सकते हैं। डियर का डी कैपिटल, नजमा का एन कैपिटल। लेटर स्टार्ट। योर लेटर ब्रॉट, BROUGHT, brought, लाया, second form. Your letter brought the happy news of your excellent result in the final examination of class 9th. Your letter, आपका खत, brought, लाया, the खास, definite article. The happy news, खुशखबरी, अच्छी खबर, of your excellent result, आपके बेहतरीन नतीजे की। एक्सीलेंट की स्पेलिंग देखिए, EXXCELL, सेल, ENT, एंड। एक्सीलेंट। रिजल्ट, RESU, रिस्यू, LT, लट, RESULT, रिजल्ट, रिजल्ट, नतीजा। इन द फाइनल एग्जामिनेशन, सालाना इम्तिहान, जो फाइनल, जो बोर्ड के पेपर होते हैं, ऑफ क्लास 9th. आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न, मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है। That you have stood first in your class, कि आप अपनी क्लास में अव्वल आए हैं। And maintained your position, और अपनी पोजीशन, अपना दर्जा क्लास में बरकरार रखा। Stood first, अव्वल आए हैं। Stand, stood, सेकेंड फॉर्म। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। मेंटेन के स्पेलिंग देखिए, MAINTAINED। मेंटेन्ड, बरकरार रखी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत फख्र है। PRO, प्रो, UD, प्राउड, फख्र। You have always been a hard working student, आप हमेशा ही से एक मेहनती तालिब इल्म रहे हैं। And I hope you will work even harder, और मुझे उम्मीद है कि आप मज़ीद सख्त मेहनत करेंगे। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, फॉर द कंपटीशन, क्योंकि मुकाबला, विल बी क्वाइट हार्ड, काफ़ी टफ होगा, काफ़ी सख्त होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्वाइट के ज़रा आप स्पेलिंग देखिए प्लीज़, इसमें ई लास्ट में आता है, जैसे क्वाइटी बोल रहा हो या लिख रहा हो। QUITE, क्वाइट, हार्ड। एक दूसरा क्वाइट होता है जिसमें लास्ट में ई नहीं आता, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो खामोश होता है। इसके लास्ट में ई आ रहा है, क्वाइट हार्ड, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, इसको अक्सर लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, ACEPT, सेप्ट, एक्सेप्ट, कबूल कीजिए। माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट में आप देखें HEART, हार्ट के स्पेलिंग लिख के IEST, हार्टिएस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। CON, कॉन, G, कॉन्ग, RATU, LATIONS, congratulations on your success, SUC, suck, CESS, success, कामयाबी। Pay my compliments to Naila and other friends, पे पहुँचा दीजिए, my compliments, मेरे अदब तस्लीमात, to Naila and other friends, उसकी सिस्टर की सहेली हैं तो उनको वो सलाम भेज रहा है बच्चा, मुबारकबाद। Yours affectionately, XYZ, लास्ट में आप रोल नंबर लिख सकते हैं। So students, it is your letter number 3, page 19 of your PTP grammar and composition book. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Letter number 2, class 9th English. Write a letter to your father asking him about the health of your mother. अपने अब्बा जान को एक खत लिखिए जिसमें अपनी वालदा साहिबा की सेहत दरियाफ्त कीजिए। आस्किंग, पूछना, मालूम करना या दरियाफ्त करना। हेल्थ, सेहत। अबाउट, बारे में। एग्जामिनेशन हॉल्स, सिटी ABC,
रेलिवेंट डेट सपोज आपका मई शुरू हो गया मिसाल के तौर पे, तो मई 1,2020 और क्लास MAY में इसके स्पेलिंग आपने पूरे लिखने हैं। डियर फादर, D कैपिटल F कैपिटल, यह खसूसी बात है। प्यारे अब्बा जान, फ्रॉम अलीज apostrophe S comma from अलीज लेटर आई हैव कम टू नो, अली के ख़त से मुझे ये मालूम हुआ है, आई हैव कम टू नो दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, के अम्मी जान जो है बुलंद फशारे खून में मुब्तला है। क्लास, ये जो ब्लड प्रेशर आजकल हम यूज़ करते हैं उसे उर्दू में बुलंद फशारे खून कहते हैं। हाली ब्लड प्रेशर फिशारे खून है, और अगर आला मतलब ऊंचा हो तो हाई ब्लड प्रेशर बुलंद फशारे खून कहते हैं। क्लास, सफरिंग की स्पेलिंग देख लें, SUF सुफ, FE फी, सुफ फी, RING रिंग, सफरिंग मुब्तला, फ्रॉम से, प्रेशर की स्पेलिंग देखिए, PRES प्रेस, SURE सूरी, प्रेस सूरी, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है प्रेशर। अली के खत से यह मालूम हुआ कि वालदा साहिबा बुलंद फशारे खून में मुब्तला है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर, मैं उनके बारे में हकीकी तौर पर फिक्रमंद हूँ। रियली के स्पेलिंग देखिए, RE री ALLY ऑले, री ऑले, रियली हकीकी तौर पर। वरीड के स्पेलिंग देखिए, WOR वोर, RI राई, ED एड, वोर राई एड, वरीड फिक्रमंद। अबाउट हर, आई होप दैट शी इज टेकिंग प्रीकॉशनरी मेजर्स। क्लास, प्रीकॉशनरी के स्पेलिंग जरा देखिए, PRE प्री, CAU कायू, TIOTO, NARY नारी, प्री कायू टीओ नारी, प्रिकॉशनरी एहतियाती, मेयर्स तदाबीर। मेयर्स के स्पेलिंग देखिए, ME मी, AS एज, URE यूरी, मी एज यूरी, S लगा देंगे। मेयर्स तदाबीर, हिफाजती इकदामात। स्पेलिंग ताकि आपको समझ आ जाए और ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन भी आपको आ जाए। आई होप दैट शी इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल, इसे नॉर्मल करने के लिए। प्लीज आस्क हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली। मेडिसिन के स्पेलिंग देखिए, MEDI मेडी, CINE साइनी, मेडी साइनी, मेडिसन दवाई, मेडिसन दवाई। रेगुलरली, REGREGU, ग्यू LAR लार, LY ली, रेगुलरली, रेगुलरली बाकायदगी से, एंड इन्फॉर्म मी, मुझे इतला कीजिए, मुझे मुतला करें, अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट मौजूदा, कंडीशन हालत। कंडीशन के स्पेलिंग देखिए, CON कौन, DID TIT DT ऑन DT ऑन, कंडीशन कंडीशन हालत। एज अर्ली, अर्ली में आप देखें कान के स्पेलिंग आते हैं, EAR ईयर, LY ली, एज अर्ली एज पॉसिबल। पॉसिबल के स्पेलिंग भी देखिए, POS पॉस, SIBLE सिबली, पॉस सिबली, पॉसिबल पॉसिबल मुमकिन। मेहरबानी से उन्हें ये फरमाइए कि वो अपनी दवाई बाकायदगी से लें और मुझे उनकी मौजूदा हालत के बारे में जल्द अज जल्द आगाह किया जाए। एंशियसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके जवाब का बेताबी से मुंतज़िर। एंशियसली के स्पेलिंग देखिए, ANNXIO USLY, एंशियसली बेचैनी से। Last line, your affectionately XYZ or roll number. Thank you. It is your second letter. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today we are reading letter number 1
of class 9th English. Question है इसका, write a letter to your mother who is worried about your health. Write a letter to your mother who is worried about your health. इसके ऊपर हम सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, सपोज आज 30 अप्रैल है तो अप्रैल 30, 2020 अप्रैल का ये आप बड़ा डालेंगे. डियर मदर, I received your letter yesterday. डियर का डी कैपिटल एंड मदर का एम कैपिटल डालना है. I received your letter yesterday. मुझे आपका खत कल मौसूल हुआ. Received वसूल या मौसूल. Yesterday कल. सेकंड फॉर्म लगी हुई है yesterday के साथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. रिसीव्ड के स्पेलिंग आप थोड़े गौर से देखिएगा. RECE रेसी, आई और वेड. रेसी आई वेड. रिसीव्ड, ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो. आई एम ग्लैड टू नो. क्लास अब ये नो के वर्ड को देख लें. अक्सर लोग इसको कनो पढ़ते हैं, कुछ नाओ पढ़ते हैं. ये KNOW नो है नॉलेज से. इसका के साइलेंट होता है. आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर खुशी हुई है. ग्लैड खुश, नो जानना. डैट यू आर फाइन, के आप ठीक हैं. डैट का अक्सर मतलब बचपन में आपने पढ़ा था दिस डैट में कि डैट वो होता है. डैट का मीनिंग वो है, लेकिन यहाँ डैट कह की सेंस में है. डैट यू आर फाइन, कि आप ठीक है. आई वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, मैं बुखार में मुब्तला था. अब यहाँ रन का मतलब दौड़ना नहीं है, रन का मतलब मुब्तला है. हालांकि सफरिंग भी होता है. आई वॉज रनिंग अ टेम्परेचर. पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ड्यू टू बैड थ्रॉट, गला खराबी की वजह से. थ्रॉट हलक को कहते हैं और गला भी कहा जाता है. गला खराब होने की वजह से मैं बुखार में मुब्तला था. टेम्परेचर की स्पेलिंग देखें. टेम्पीराट्यूरी. समटाइम वी प्रोनाउंसिएट द वर्ड्स इन देयर फोनेटिक साउंड. कुछ बाज़ औक़ात हम स्पेलिंग लर्निंग के लिए ABC की आवाज़, हरूफ तहज्जी की आवाज़ से उसके स्पेलिंग को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. उसको फोनेटिक्स, फोन आवाज़ को कहते हैं. लफ्ज़ों की आवाज़ में एक दफ़ा उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन में हम उसको प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं. टेम्परेचर. आई वॉज रनिंग आ टेम्परेचर. रनिंग में आप देख लें मिड में RUN सिंगल, RUN रन. जब हम रन लिखते हैं तो सिंगल एन आता है, लेकिन जब हम रनिंग लिखते हैं तो मिड में डबल एन के स्पेलिंग आते हैं. I was running a temperature due to bad throat. मैं गला खराबी की वजह से बुखार में मुब्तला था. But it was a temporary ailment. इसको बच्चे अक्सर एलिमेंट पढ़ते हैं. मैंने अपने साथ तजर्बे में देखा है. ये कोई बल्ब का एलिमेंट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला. But it was a temporary, TEMPO, tempo, RARY, रेरी. मिल के बन गया टेम्परेरी. एल, AIL, एल MENT, मेंट. एलमेंट बीमारी को कहते हैं. बट इट वाज अ टेम्परेरी एलमेंट, लेकिन ये एक आर्जी जो है बीमारी थी, वक्ती आर्जा था. आई हैव रिकवर्ड नाउ. रिकवर्ड के स्पेलिंग देखें. रिकोवी रेट. RECOVERED. रिकवर्ड. नाउ, NOW, नाउ, अब मैं सेहत याब हो चुका हूँ. अब मैं ठीक हो चुका हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ है लेटर का. यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ. आपको मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं. नीड जरूरत, वरी फिक्रमंद. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. परफेक्टली मुकम्मल तौर पे, ऑल राइट बिल्कुल ठीक. आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट. डाइट की स्पेलिंग और से देखिए. DIET, डाइट. मैं अपनी खुराक का मुकम्मल ख्याल रख रहा हूँ. एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. रेगुलरली बाकायदगी से. I hope that after these assurances, assurances की स्पेलिंग देखिए. ASSU, as SU, RAN, ran, as SU, ran, CES.
assurances, यकीन दहानी, you will stop worrying about me, मुझे उम्मीद है कि इन यकीन दहानियों के बाद आप मेरे बारे में फिक्रमंद होना जो है वो छोड़ देंगे। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर में मौजूद तमाम अफराद को मेरा अदब अदाब या सलाम पहुंचाइए। यूअर्स अफेक्शनेटली XYZ, या फिर अपना नेम या रोल नंबर मेंशन करेंगे बोर्ड वाला। अफेक्शनेटली की स्पेलिंग देखें, AFF फैक, TIOTO NATE नेटी, LY ली, affectionately, affectionately। क्लास जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, ये वालदा को हाथ लिखा जा रहा है, फादर को, मदर को, अंकल को, आपकी आंट को, तो ब्लड रिलेशन में आप यूअर्स अफेक्शनेटली लिखते हैं, और दूसरों में फ्रेंड्स वगैरह या इररिलेवेंट जो होते हैं उनमें सिंसियरली लिखते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लेटर। थैंक यू।